वीर भगवान की संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी जी की, आज यहाँ पर हम समझेंगे कि जीव और पुद्गल ये दो द्रव्य ऐसी हैं जिनके लिए कहा जाता है जीव और पुद्गल नाचे या में, कर्म उपाधि है। दोनों के साथ कर्म की उपाधि लगी हुई है। वैसे तो सामान्य पुद्गल वर्गणाएं होती हैं, लेकिन जब जीव के राग देश रूप परिणाम होते हैं तो उनमें उस प्रकार का स्वभाव डल जाता है, उस प्रकार की प्रकृति उन वर्गणाओं में पड़ जाती है, जिसे हम ज्ञान वर्ण, वर्गणा, दर्शना वर्ण, वेदनी, मोहिनी आदि इन नाम से जानते हैं। और जीव के अंदर जब ये कर्म उदय में आते हैं तो ज्ञान वर्णी, दर्शना वर्णी, वेदनी, मोहिनी, ये जीवों के भीतर क्रोध कसाई जीव, मान कसाई जीव, माया कसाई जीव, इस प्रकार की संज्ञाएं भी उन्हें प्राप्त हो जाती हैं। वैसे तो सामान्य से कर्म एक है, लेकिन उसके द्रव्य कर्म और भाव की अपेक्षा से दो भेद कर दिए जाते हैं। द्रव्य कर्म कार्वण वर्गणाएं हैं, उन्हें कहते हैं, और भाव कर्म जीवों के उन वर्गणाओं के माध्यम से जैसे परिणाम होते हैं, उस रूप परिणत हो जाते हैं, वे भाव कर्म कहलाते हैं। यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहना चाह रहे हैं कि वास्तव में कभी कर्म अपना प्रभाव दिखाता है तो कभी आत्मा अपना प्रभाव दिखाती है। जो जिस समय सबल होता है उसका उस समय जोर होता है, सामने वाला निर्बल हो जाता है। कभी जीव कभी कर्म, कर्म कर्म हिता बंधी, जीवो जीव हितस्पृहा, स्व प्रभाव भूयस्ते, स्वार्थम को वा न वांछति। यहाँ पर कहा जा रहा है कर्म, कर्म हिताबंदी, अपने हित रूप साथी कर्मों को ही बांधता है। कर्म कर्म को बांधता है, कर्म के उदय में और कर्म हम बांधते चले जाते हैं जब कर्म प्रबल होता है। तथा जीवः, आत्मा जीव हितस्पृहा, अपने आत्मा के हित की इच्छा करता है। कर्म कर्म को बांधने वाला होता है, जीव जीव के हित की इच्छा रखने वाला होता है। स्व प्रभाव भूयस्ते, अपने अपनी शक्तिशाली प्रभाव के होने पर कोवा स्वार्थम न वांछति, कौन सा व्यक्ति अपना हित न वांछति यानी नहीं चाहता है। यहाँ पर आचार्य श्री कहना चाह रहे हैं जीव जीव का हित चाहता है, कर्म कर्म का हित चाहता है। जब कर्म कमजोर होता है तो जीव बलजोर हो जाता है। कभी कभी हमारी स्वयं की अपनी विजय हो जाती है, हमें लगता है कि आज कर्म का उदय ऐसा चल रहा था, लेकिन हमने अपने विचारों के माध्यम से उस कर्म का प्रभाव होने नहीं दिया, और जीव जीव को कमजोर कर देता है तो कर्म बलजोर हो जाता है। कर्म को नष्ट करने के लिए जीव की विशुद्धि एक विशिष्ट भूमिका होती है। अगर वास्तव में हमें कर्म निर्जरित करना है तो उसके लिए शुभ भावों की, शुद्ध भावों की, विशुद्ध भावों की नितांत आवश्यकता होती है। कर्म के तीव्र उदय में कर्म नहीं कटते, किंतु कर्म के मंदोदय में विशुद्धि के समय ही हमारे कर्म ढीले पड़ जाते हैं और क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। जीव के अंदर हित का परिणाम हमेशा नहीं रहता। सुबह हित के भाव होते हैं तो शाम के समय तक वो परिणाम हमारे गायब हो जाते हैं। कभी कभी हमारा परिणाम बनता है कि हम ऐसा करें, इतना त्याग करें, ऐसा संकल्प लें, और अगर उस समय कर लिया तो कर लिया, अन्यथा तो फिर लगता अब तो नहीं कर पाएंगे, इतनी सामर्थ्य नहीं है, इतना साहस नहीं है, इतनी परेशानी है, पता नहीं कहाँ कहाँ के विचार
परेशानी रूप में आ जाते हैं। आचार्य श्री ने कहा जैसे कोई तैराक तैरने में निष्णात है, फिर भी वह उस समय अपने तैरने की कला को नहीं दिखा सकता जिस समय नदी में तीव्र बाढ़ होती है, और उस समय अगर वह उसमें कूदता है तो डूबने की भी संभावना बनी रहती है। उसी प्रकार जब तीव्र कर्म का उदय होता है तो व्यक्ति संभल नहीं पाता, अपने आप को संभाल ही नहीं पाता, आपे से बाहर हो जाता है। आप लोगों को मालूम है ना, जब क्रोध आता है आपको अच्छी अच्छी नीतियाँ मालूम है, सब कुछ मालूम है, लेकिन क्रोध कर्म कहता है कि मेरे सामने तुम्हारी किसी भी हालत में नहीं चलेगी। और तीव्र क्रोध कर्म के उदय में जब चतुस्थानी कसाय होती है तब समझाने की दशा ही नहीं होती। आचार्य श्री कहते हैं अगर किसी को समझाना है तो द्विस्थानी जब कसाय हो, लता और दारू रूप हो, तभी उसे समझा सकते। हड्डी और पाषाण जैसी कसाय अगर तीव्र चल रही है तो तुम्हारा प्रभाव नहीं चलेगा और उस व्यक्ति का स्वयं भी नहीं चल पाएगा, वह स्वयं नहीं समझ पाएगा, आपे से बाहर हो जाता है। ऐसा तीव्र कर्म का उदय होता है। ऐसे बलजोर कर्म होते हैं जो निधत्ति निकाचित जैसे कर्म कहलाते हैं, जिनके सामने जीविका पुरुषार्थ गौण हो जाता है। कर्म के मंद उदय में ही पुरुषार्थ काम करता है। आचार्य श्री कहते हैं जैसे दूध उपना रहा है, उपना रहा है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, और अग्नि तेज करोगे तो क्या होगा, उसमें तो शांति धारा ही छोड़ना पड़ेगी, यानी कि जल के थोड़े से छींटे डालना पड़ेंगे तब कभी वह शांत होगा। उसी प्रकार से जब तीव्र कर्म का उदय होता है तो हम कितना भी संभलने की कोशिश करते हैं, संभल नहीं पाते हैं। जब 1-2 दिन तक वह अपने वेग को नहीं, नदी संभाल लेती है, जैसे उसका वेग बहुत पूर्व था और जब 1-2 दिन वह उसका वेग कम हो गया तब ही वह काम करता है। उसी प्रकार से कर्म के वेग जब आते हैं तो व्यक्ति के अंदर ऐसा उद्वेग आ जाता है कि वह अपने आप को ना कुछ समझ पाता है ना संभल पाता है। मैंने पढ़ा कि एक गांव में एक व्यक्ति रहता था, उसे बड़ा क्रोध आता था, जरा जरा सी बात में महाकाल बन जाता था। एक दिन तो इतना तीव्र क्रोध कसाय का उदय आया कि वह सीमा ही पार कर गई। उससे जैसे इतना तीव्र भयानक क्रोध आया कि जिसकी कोई सीमा नहीं थी, उसने उस क्रोध में अपने बेटे का गला दबा दिया, बेटा मर गया। बेटी को 5वीं मंजिल के ऊपर से गेंद की तरह फेंक दिया, बेटी मर गई। पत्नी समझाने के लिए आई तो उसे तेल डाल करके आग लगा दी। क्रोध ऐसा ही खतरनाक होता है। क्रोध की दशा में शिक्षा देना खतरनाक से खाली नहीं होता है। क्रोध की दशा में व्यक्ति को शिक्षा देनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से नकटे को अगर दर्पण दिखाएं तो वह चिढ़ता है, उसी प्रकार क्रोध की दशा में व्यक्ति को समझाएं तो वो उल्टा चलता है और उसे समझ में नहीं आया। बाद में वह बहुत पछताया, बहुत ही उसके अंदर आत्मग्लानि भर गई और शर्मिंदा हुआ। गांव के लोग उसे धिक्कारने लगे और वह सोचने लगा कि कैसे मेरा इस क्रोध से पिंड छूटे। तो ध्यान रखना, क्रोध जो होता है वह दूसरों को ही नहीं जलाता, स्वयं को भी जलाता है। क्रोध दूसरे को ही नुकसान नहीं पहुंचाता, स्वयं को भी नुकसान पहुंचाता है। दूसरे को नुकसान तो बाद में होता है, स्वयं को पहले नुकसान होता है। यह वह व्यक्ति जान चुका था। उसने सोचा कैसे भी हो मुझे इस क्रोध से पिंड छुड़ाना है, लेकिन पश्चाताप से क्रोध का पिंड नहीं छूटता है। क्रोध का पिंड तो प्रायश्चित और प्रत्याख्यान से छूटता है। उस नगर में एक संत आए, संत का आगमन हुआ तो उसने संत के
चरणों में जाकर के अपनी व्यथा कथा कही, बहुत रोया, बहुत गिड़गिड़ाया और कहने लगा, मुझे तो क्रोध से छुड़ा दो, क्रोध मुझे अंधा बना देता है, क्रोध के कारण मैंने अपने परिवार को मौत की आग में झोंक दिया है, इसलिए आप कैसे हो, मुझे क्रोध से मुक्ति दिलाइए। संत ने सहज भाव में कह दिया, सन्यासी बन जाओ, संत बन जाओगे, क्रोध से बन जाओगे तो क्रोध से मुक्ति मिल जाएगी। क्रोधी व्यक्ति ने एक झटके में घर बार छोड़ दिया। संत तो बड़े प्रभावित हुए। मैंने बड़े बड़े लोग देखे, लेकिन ऐसा नहीं देखा जो इसने इतना संकल्प इतनी जल्दी ले लिया हो। और वास्तव में ये भी क्रोध का दूसरा ही रूप था। उसने घर बार छोड़ दिया और संत बन गया, दीक्षा ले ली। और सब साधु तो सामान्य से तपस्या करते थे, इसकी तपस्या कुछ हट करके ही हुआ करती थी, क्योंकि क्रोध का किस्म बदल गया, क्रोध का तरीका बदल गया। अभी क्रोध दूसरों पर निकलता था, अब स्वयं पर निकालने लगा। दूसरे साधु तो 2-4 दिन में एकाद उपवास करते थे, इनके 2-4 दिन बाद एकाद आहार होते थे। दूसरे साधु बैठ करके छाया में सामायिक करते थे, इनका ध्यान खड़े होकर के धूप में एक पैर से ध्यान करने लगे। दूसरे साधु सामान्य रास्ते से जाते थे, इनका तो कांटों और ककरीली रास्तों में जाना प्रारंभ हो गया। उसकी ख्याति दूर दूर तक पहुंच गई। इतनी तपस्या, इतनी साधना, बहुत पहुँचे हुए साधु हैं, बहुत ख्याति उनकी हो गई। शरीर सूख कर क्रश हो गया, कांटा जैसा हो गया। एक बार वो संत राजधानी में पहुँचे, वहाँ उसका मित्र था, पुराना मित्र। जैसे ही उसने सुना कि हमारा मित्र तो संत बन गया, उसने सोचा संत बन गया, बड़ा आश्चर्य हुआ। इतना क्रोधी व्यक्ति साधु बन कैसे गया, इतना क्रोधी व्यक्ति सन्यासी बन कैसे गया। जाकर के देखें तो कि सिर्फ अकेली वेश बदला है कि स्वभाव भी बदला है। जाकर के देखा, बहुत सारे दर्शनार्थी दर्शन के लिए उमड़े हुए थे। और उसने भी जाकर के देखा कि संत बहुत ऊंचे मंच पर सिंहासन पर बैठे हुए हैं। और देखा कि संत ने देख तो लिया है, अपने मित्र को पहचान तो लिया है, लेकिन अनदेखा सा कर दिया है। शायद वो पहचानना नहीं चाहते हैं। फिर भी उसने सोचा कि पास जाकर के देखें तो इनका स्वभाव बदला है कि नहीं बदला है, कि उसी रूप में है। पास गया, बैठा और पूछा, आपका शुभ नाम? बड़े गुस्से में संत ने देखा, तुम क्या अखबार नहीं पढ़ते हो, टीवी नहीं देखते हो? बच्चे बच्चे मेरा नाम जानते हैं, तू मेरा नाम नहीं जानता? मेरा नाम सन्यासी शांति प्रसाद है। मित्र ने कहा, बहुत अच्छा नाम है, बड़ी कृपा की आपने अपना नाम बता दिया। थोड़ी देर तक परमात्मा की चर्चा हुई और फिर कुछ देर बाद कहा, मैं तो भूल ही गया, आपका नाम क्या था, आपने अपना क्या नाम बताया? उसने आंखें तरेरते हुए, आंखों से बिल्कुल जैसे अग्नि बरस रही हो, गुस्से में कहा, डंडे की तरफ हाथ गया कि मेरा नाम भूल गए हो, बहरे हो गए हो क्या? मैंने बताया था ना, मेरा नाम शांति प्रसाद है। फिर थोड़ी सी चर्चा हुई। चर्चा के बाद मित्र ने कहा, मैं बहुत भुलक्कड़ स्वभाव का हूँ, मेरी याददाश्त कम हो गई है, मैं बहुत जल्दी भूल जाता हूँ। आप बताइए ना, आपने अपना क्या नाम बताया था? उसने डंडा उठाया और उसके सिर पर ही मार दिया और कहा कि मैं सिर फोड़ करके ही रहूँगा तेरा। तुझे इतना भी नहीं पता है, इतना भी याद नहीं रहता है, मुझे परेशान करने के लिए आ गया है। बहुत सारा उस व्यक्ति के लिए चिल्लाया। मित्र ने कहा
कि मैं समझ गया, मुझे आपका नाम याद आ गया, बहुत अच्छे से याद आ गया, पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आपका नाम शांति प्रसाद ना हो करके अगर ज्वाला प्रसाद होता तो बहुत अच्छा रहता। आपने अपना वेश बदल लिया, परिवेश बदल लिया, आचरण अभी भी नहीं बदल पाए। आप मेरे पुराने मित्र हैं, मैं आपको अपना हितैषी मान करके कहना चाहता हूँ कि वास्तव में आपने बहुत कठिन साधना की, आप बहुत तपस्या कर रहे हैं। कृपा कर वेश को बदलने के साथ साथ अपने स्वभाव को भी बदलने की कोशिश करें। आचार्य श्री ने भी लिखा है, ना मोक्ष मार्ग कच लुंचन मात्र से हो, साधु नहीं बसन मुंचन मात्र से हो। साधु बनने के लिए स्वभाव का बदलना बहुत जरूरी होता है। उस समय कर्म कितना भी अपना प्रभाव दिखाते रहे, लेकिन पुरुषार्थ चलता है साधक का कि हम अपने कर्म की नहीं चलने देंगे। आत्म स्वभाव में लीन और तल्लीन, तभी तो पार्श्वनाथ भगवान, कमठ क्या चीज़ था, एक दृष्टि उठाते तो पता नहीं चलता कमठ कहाँ चला गया, लेकिन पार्श्वनाथ भगवान ने कहा नहीं, कर्म की नहीं चलने देंगे, जीव की चलने देंगे, विजयी होकर के रहेंगे। और वास्तव में उन पार्श्वनाथ भगवान ने कमठ के इस प्रकार के कृत्य से कर्म कर्म हिताबंधी, जीवो जीव हृतस्पृहा, उनका जीव, उनकी आत्मा अपना हित चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपने उस ध्यान में लीन और तल्लीन होकर के अपनी आत्मा को ऐसा मजबूत किया, अपनी आत्मा को इतना दृढ़ बनाया, अपनी आत्मा का ऐसा हित साधा कि भगवान पार्श्वनाथ बन गए। मुनि पार्श्वनाथ से भगवान पार्श्वनाथ बन गए। प्रत्येक समय पुरुषार्थ जरूरी है, प्रत्येक समय कर्म के उदय चल रही है, और कर्म अपना प्रभाव दिखा दिखा करके अपने आप को बलजोर करते चले जा रहे हैं। हमारी आत्मा कमजोर होती चली जा रही है, दबती चली जा रही है कर्म के भार से। 6 ढाला में भी पढ़ा ना, कभू आप भयो बलहीन, सबिलन कर खायो अति दिन। तो वो तो उसमें कहा गया है कि कभी हम बलहीन हो गए तो सबल सिंह आदि के द्वारा खाए गए। उसी प्रकार से कभी हमारे आत्मा का प्रभाव कमजोर रहा तो कर्मों ने अपना ऐसा प्रभाव दिखाया, ऐसा प्रभाव दिखाया कि हम निर्बल और बलहीन होकर के, दीनहीन होकर के अपनी आत्मा को पतित करते चली गई। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, कर्म कर्म हिताबंधी, जीवो जीव हितस्पृहा, स्व प्रभाव भूयस्ते। दोनों अपना अपना प्रभाव दिखाते हैं, पर स्वार्थम को ना वांछति, कौन अपना स्वार्थ नहीं चाहता। कर्म अपना स्वार्थ चाहता, जीव अपना स्वार्थ चाहता। अगर जीव अपना स्वार्थ चाहता होता तो कर्म के प्रभाव से वह प्रभावित नहीं होता, लेकिन हम कर्म के प्रभाव से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। इसका मतलब है हम अपने जीव स्वभाव को भूले हुए हैं। समय हो गया है, 9 बार बड़े बाबा का जाप करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं बड़े बाबा नमः।